आज के क्लास में हम लोग हैज और हैव से रिलेटेड कुछ सेंटेंसों को देखेंगे, यानी उन सेंटेंसों को देखेंगे जिसमें हैज और हैव का प्रयोग होता है। तो आइए आज का जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो है बिल्ली के पास नुकीले नाखून हैं। कैट के साथ हमें हैज लगाना है क्योंकि कैट हमारा सिंगुलर नंबर में आता है। अगर यहाँ पे बिल्लियां लिखा रहता तो फिर हम हैव का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ बनाएंगे द कैट हैज शार्प नेल्स। क्या बनाएंगे? तो द कैट हैज शार्प नेल्स। नेल्स मीन्स नाखून। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास बहुत समय है। हमारे पास क्या है? बहुत समय है। तो वी हैव, यानी वी के साथ हमें हैव लगाना है, हैज नहीं लगाना है। तो वी हैव ए लॉट ऑफ टाइम, यानी बहुत के लिए हम लोग ए लॉट ऑफ का प्रयोग करेंगे या फिर प्लेंटी ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे प्लेंटी ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, क्या बनेगा? वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है इरीना के पास सुंदर कपड़े हैं। नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रीना हैज। रीना हैव नहीं लिखेंगे क्योंकि रीना के साथ अगर हम हैव का प्रयोग करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। हाँ, रीना के जगह पर अगर एक और नेम रहता कि रीना और मीना के पास या रीता और गीता के पास, तब फिर हम हैज के बदले हैव का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ केवल एक ही नेम दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे रीना के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा रीना हैज ब्यूटीफुल क्लोथ्स। क्या बनेगा? तो रीना हैज ब्यूटीफुल क्लोथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि मेरे पास एक फोन है। मेरे पास यानी आई है, आई हैज का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बनाएंगे आई हैव ए फोन या आई हैव ए मोबाइल। चलिए हम यहाँ बना लेते हैं आई हैव ए फोन। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कुत्ते के पास लंबी पूंछ है। कुत्ते के पास, ठीक है, तो द डॉग हैज, है ना, द डॉग हैज ए लॉन्ग टेल। टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ। तो द डॉग हैज ए लॉन्ग टेल। ठीक है, उनके पास एक बगीचा है। उनके पास, तो हम यहाँ पर ही हैज का प्रयोग कर सकते हैं या फिर दे हैव का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास है तो अगर एक व्यक्ति है तो ही हैज लगाएंगे और यदि एक से अधिक व्यक्ति है तो दे हैव लगाएंगे। चलिए हम यहाँ पे दे लगा लेते हैं, तो बनेगा दे हैव ए गार्डन। ठीक है, अगला सेंटेंस है इसके पास रंग बिरंगे पंख हैं। यानी यहाँ पे इसके पास यानी किसी बर्ड्स के पास जो है वो रंग बिरंगे क्या है? पंख हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे? इट, इट हैज। हम यहाँ ही या सी का प्रयोग नहीं करेंगे और इसके के लिए हम इसका भी प्रयोग नहीं करना है हमें। तो यहाँ क्या बनेगा? इट हैज, और रंग बिरंगे का क्या होगा? कलरफुल। कलरफुल और पंख का फीदर्स, तो बनेगा इट हैज कलरफुल फीदर्स, यानी इसके पास रंग बिरंगे पंख हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मेरे भाई के पास एक कैमरा है। मेरे भाई के पास, तो क्या लिखेंगे? माई ब्रदर हैज। हम यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे
क्योंकि यहाँ पर केवल एक भाई का वर्णन किया गया है। अगर यहाँ पे सेंटेंस में दिया रहेगा कि मेरे भाइयों के पास, तो माई ब्रदर्स हैव, अब हैव का प्रयोग करना है, लेकिन मेरे भाई के पास माई ब्रदर हैज का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे माई ब्रदर हैज ए कैमरा, माई ब्रदर हैज ए कैमरा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि तुम्हारे पास किताब है, तुम्हारे पास यानी यू हैव, यू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो यू हैव ए बुक, क्या बनेगा, यू हैव ए बुक या यू हैव द बुक, दोनों हम यहाँ बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है राम के पास एक बड़ा घर है, तो राम हैज, किसी भी नेम के साथ हमेशा हैज का प्रयोग हम करेंगे, तो राम हैज ए मतलब एक बिग हाउस या बिग होम, तो क्या बनेगा, राम हैज ए बिग हाउस, राम के पास एक बड़ा घर है। इस प्रकार से पास रहने के सेंस में, यानी किसी के पास अगर कुछ है, हाँ नहीं है, प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, यानी है वाला सेंटेंस में हमेशा हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि पास होने के सेंस में, ठीक है, अब कोई गरीब है कोई अमीर है तो उसमें हम हैज हैव का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और कुछ सेंटेंसों को देखेंगे।